सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आओ खेले इस टापू। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 13 आओ खेले इस टापू। ये खेल के बारे में बताया गया है, इस टापू खेल के बारे में बताया गया है बच्चों। इसमें क्या है, इंडोर गेम के बजाय आउटडोर गेम की योग्यताओं के बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप शुरू करते हैं। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आज के बच्चों को स्थानीय खेल इस टापू के बारे में बताया गया है। में बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम जैसे बैठने वाले खेलों को कम और शारीरिक परिश्रम वाले खेलों को अधिक महत्व दें। ये खेल उनके जीवन में व्यायाम की भूमिका निभाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा पाठ का परिचय है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज स्कूल में दिव्यांशी का तीसरा पीरियड गेम का था। उसे व कक्षा के सभी विद्यार्थियों को यह पीरियड सबसे अधिक पसंद था। ठीक है, पीरियड यानी स्कूल का समय निर्धारित किया जाता है, किस समय कैसे हमें कौन सा विषय करना है। इसी प्रकार एक पीरियड लगा खेल का। ठीक है, वो खेल का पीरियड सभी बच्चों को बहुत पसंद था। बच्चे सब भूल जाते, बस मैडम द्वारा खिलाए जाने वाले गेम में पूरी तरह डूब जाते थे। ठीक है, तीसरा पीरियड था गेम का, और जब गेम का पीरियड आता था तो बच्चे सब कुछ भूल जाते थे, सिर्फ उनको मैडम का खिलाया जाने वाला गेम का इंतजार रहता था कि मैडम कौन सा गेम खिलाने वाली है आज। ठीक है, सभी बच्चे गेम के लिए विद्यालय के मैदान में गए, किंतु सब वहां जाकर उदास हो गए। वहां माली द्वारा पेड़ पौधों की कटाई छटाई हो रही थी। ठीक है, मैडम ने कहा, बच्चों उदास होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब प्रार्थना सभा के प्रांगण में जाकर खेलते हैं। मतलब प्रांगण यानी वह स्थान जहां पर प्रार्थना होती है सुबह। ठीक है, स्कूल में जिस स्थान पे प्रार्थना होती है सुबह सुबह, उसे कहते हैं प्रार्थना सभा के प्रांगण। ठीक है, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, हाँ हाँ वही गेम खेलेंगे। ठीक है, तब शिक्षक ने कहा हम प्रार्थना सभा के प्रांगण में जाकर खेलेंगे, तो सब बच्चे राजी हो गए। ठीक है, मैडम ने बच्चों से प्रांगण में पहुंचकर कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें कोई गेम नहीं खिलाऊंगी, आज तुम में से कोई एक बच्चा अपने घर पर अपने मित्र या भाई बहन के साथ खेलने वाला गेम बच्चों को खिलाएगा। शिक्षक ने कहा, अध्यापिका ने कहा कि बच्चों आज मैं तुम्हें कोई गेम नहीं खिलाऊंगी, बल्कि तुम अपने मित्र के साथ अपने घर के पास जो गेम खेलते हो वही गेम कोई यहाँ पर आकर सभी को खिलाएगा। ठीक है, बताओ कौन सिखाएगा गेम? दिव्यांशी जोर से चिल्लाई, मैम मैं सिखाऊंगी आज बच्चों को टापू खेलना। तभी उसकी दोस्त शिफा बोली, टापू क्या होता है? मैडम बोली, ठीक है बच्चों, आज दिव्यांशी तुम्हें टापू खेलना सिखाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिव्यांशी दौड़ती हुई अपनी कक्षा में गई और एक चौक का टुकड़ा ले आई। वह प्रांगण में चौक से कुछ आयताकार डिब्बे से बनाने लगी। देखिए इस प्रकार आयताकार यानी रेक्टेंगल आकृति का या शेप का जो चौक से आकार बनाने लगी, रेक्टेंगल। ठीक है, आयताकार। उसने 6 आयताकार डिब्बे बनाए। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिखे। 4 से 5 तथा 7 से 8 एक ही खाने के 2 भाग करके लिखे। ये देखिए, टापू खेल के लिए पहले हमें चौक से क्या करनी पड़ती है, आयताकार रेक्टेंगल शेप में डिब्बे बनाने पड़ते हैं। चौक से हमें अपने समांतल भूमि पर, यानी हमें अपनी ये भूमि जमीन पर हमें बनाने पड़ते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं। फिर हमें 4 5 को 2 भागों में बांटना पड़ता है और 7 8 को 2 भागों में बांटना पड़ता है। ये हो गया तैयार। ठीक, फिर उसने पास में पड़े गोलाकार समतल पत्थर को पिट्ठू बनाया। पिट्ठू क्या होता है? पिट्ठू यानी जिसे पत्थर होता है, एक समतल चपटा सा पत्थर जिसे बिच्चा भी बोलते हैं। ठीक है, वो पिट्ठू बनाया और फिर क्या करा उसे? वह बोली, इस पत्थर को पिट्ठू या ठिप्पी बोलते हैं और इसको बिच्चा भी बोलते थे। ठीक है बच्चों। दिव्यांशी, देखो दोस्तों ठीक से समझ लो। अब दिव्यांशी कहती है, अब वो खेल सिखा रही है बच्चों का, वो समझा रही है
देखो दोस्तों, ठीक से समझ लो। इस इस ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर जिस खाने में ठिप्पी डाली है उस खाने को छोड़कर बाकी के खानों में लंगड़ी टांग से छलांग लगाओ। यानी कि यहाँ पर समझो दिव्यांशी खड़ी है, ठीक है, इस प्रकार दिव्यांशी खड़ी है यहाँ पर, और उसने वो जो पिट्ठू है, चपटा सा जो पत्थर है, वो यहाँ पर फेंका। ठीक है, अब ये एक टांग से लंगड़ाकर यहाँ पर कूदेगी। जिस जिस डिब्बे में, जिस आयताकार में पत्थर फेंका उस पे उसको पैर नहीं रखना। एक टांग से उछल उछल के फिर यहाँ पर आकर दो टांगे रखेगी, फिर एक टांग यहाँ रखेगी, फिर दो टांग यहाँ रखेगी, फिर वापस से ऐसे ही जाएगी। फिर क्या होगा, पिट्ठू उठाएगी, फिर वापस से कूद कर यहाँ पर आएगी। ठीक है, समझ गए? ये खेल है, आप भी सीख लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जिस खाने में ठिप्पी डाली है उस खाने को छोड़कर बाकी के खानों में लंगड़ी टांग से छलांग लगाओ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यदि तुम्हारा पैर लाइन पे पड़ गया तो तुम खेल से आउट हो जाओगे। यानी कि जो लाइन बनी हुई है, अगर गलती से इसमें पैर पड़ गया आपका तो आप खेल से बाहर हो जाओगे। खाना खाना नंबर 4 और 5 और 7 और 8 में दोनों पैर इस तरह रखोगे कि एक पैर खाना 4 और एक पैर खाना 5 में हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से दोनों पैर रख लेंगे अलग अलग खानों में। ठीक है, इसी प्रकार 7 और 8 में करना है। 7 8 खाने में छलांग लगाकर वापस लौटना है। लौटते समय पहले खाने से टिप्पणी, यहाँ तक हम आ गए। पहले खाने से टिप्पी ठिप्पी उठाकर बाहर आना है। इसी तरह सभी खानों में ठिप्पी डालकर खेलना है। फिर एक हो गया, फिर दो में डालेंगे, फिर तीन में डालेंगे, फिर चार पांच, फिर छह सात आठ। इस तरह से आप ठिप्पी डालकर क्या नाम है खेल को खेलेंगे, और जिस खाने में डालेंगे उस खाने में आपको पैर नहीं रखना है। ठीक है, इस प्रकार ये खेल हुआ। सभी बच्चे फिर खेल में लग गए। सभी बच्चे खेल को समझने के बाद खेल में लग गए। मैडम देर तक उन्हें खेलते हुए देखती रही। उनका भी बच्चों को देखकर खेलने का मन कर रहा था। अब उनसे रहा नहीं गया। वह बोली, बच्चों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ टापू खेल लूं? यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। तभी पलक बोली, मैम, क्या आपको टापू खेलना आता है? मैडम बोली, क्यों, तुम क्या सोचते हो, मुझे इस टापू खेलना नहीं आता क्या? अरे, जब मैं तुम्हारी जितनी थी तो मैं अपनी बहनों और मित्रों के साथ बहुत से खेल खेलती थी। इसने बोला। अध्यापिका ने उत्तर दिया। इरा बोली, मैम, आप कौन से खेल खेलती थी? मैडम बोली, गिट्टे, छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग, ऊंच नीच का पापड़ और ना जाने कौन कौन से खेल। दिव्यांशी बोली, मैम, आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। ठीक है, दिव्यांशी ने मैम से ये प्रश्न किया। मैडम बोली, तुम्हें मोबाइल में, कंप्यूटर में, गेम या टीवी से फुर्सत मिले तभी तो तुम खेलोगी। सभी बच्चे मैडम के साथ टापू खेलने लगे। अभी सभी बच्चे खेल का आनंद ले ही रहे थे कि अगले पीरियड की घंटी बज गई। ठीक है, अगले विषय के लिए ये पीरियड, खेल का पीरियड खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, फिर आगे सब बच्चे बोले, उफ, इतनी जल्दी गेम्स का पीरियड खत्म हो गया। मैडम ने उत्तर दिया। मैडम बोली, चलो बच्चों, सभी अपनी कक्षा में जाओ, अगली बार कुछ नया खेल खेलेंगे। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। लाइन बनाकर सब अपनी कक्षा में चले गए। कक्षा में जब तक अगले पीरियड की अध्यापिका नहीं आई, सभी स्टाफों की बातें करते रहे। तो इस प्रकार ये पाठ आपका खेल के प्रति बच्चों को जगाना, बच्चों को जागरूक करना कि आउटडोर गेम खेलने से हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। हमें घर बैठे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। हमें कुछ नए नए खेल घर से बाहर निकलकर खेलने चाहिए। पाठ का भाव क्या है? प्रस्तुत पाठ में आउटडोर, बाहर खेलने वाले गेम्स के प्रति जागरूक किया गया है। साथ ही स्थानीय खेल टापू के बारे में भी जानकारी दी गई है। हमें वीडियो गेम्स तथा मोबाइल में खेलने के बजाय व्यायाम वाले खेलों को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि मजा भी आए, हमारा खेल का आनंद भी हो जाए और हमारे शरीर पर भी उसका अधिक और लाभदायक प्रभाव पड़े। ठीक है, हमारे शरीर पर लाभदायक प्रभाव पड़े। चलिए।
शब्दकोश कर लेते हैं। गेम्स खेल पसंद, रुचिकर, लगने वाली, उदास, दुखी, माली पौधों की देखभाल करने वाला व्यक्ति। पीरियड, म्याद, कालाविधि, आयताकार, आयत सी आकृति वाला, गोलाकार जिसकी आकृति गोल हो, समतल, चौरस, आनंद, उल्लास, खुशी, हर्ष। ठीक है, आपने क्या सीखा? मौखिक, जैसे कि मैंने अभी पाठ को पढ़ाया, उसमें शब्द, कठिन शब्द आया तो उसका शुद्ध उच्चारण करना है बच्चों, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। चलिए मेरे साथ। पीरियड, गेम, विद्यार्थियों, मैदान, प्रांगण, चिल्लाना, टापू, डिब्बे, नंबर, गोलाकार, समतल, पिट्ठू, हिप्पी, छुपन, छुपाई। ठीक है, आ जाइए, सोच कर बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको सोच कर बताना है बच्चों। ठीक है, क्या है? स्कूल में तीसरा पीरियड किसका था? दूसरा, बच्चे गेम्स खेलने के लिए कहाँ जाते थे? तीसरा, आज वह मैदान में क्यों नहीं खेल पाए थे? चौथा, मैडम ने बच्चों को गेम क्यों नहीं खिलाया? पांचवा, स्टापू खेलने के लिए कितने आयताकार डिब्बे बनाने होते हैं? इनका उत्तर आप स्वयं देंगे बोलकर बच्चों। अब आ जाइए लिखित। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, दिव्यांशी के स्कूल में कौन सा पीरियड गेम का था? कौन सा था? गेम का पीरियड तीसरा था। दूसरा, सभी बच्चे गेम्स के लिए कहाँ गए? मैदान। तीसरा, बच्चों ने गेम्स के पीरियड में कौन सा गेम खेला? टापू। चौथा है, टापू खेलने का विचार किसने दिया? किसने दिया? दिव्यांशी ने। ठीक है, अब आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए, गेम्स के पीरियड में मैदान में पहुंचकर बच्चे उदास क्यों हो गए? दूसरा, ख देखिए, मैडम ने बच्चों को कहाँ खेलने को कहा? तीसरा देखिए, स्टापू खेलने के लिए स्टापू कैसे बनाया जाता है? चौथा, घ देखिए, स्टापू में वे कौन कौन से नंबर है जिन्हें एक ही आयताकार खाने में लिखा जाता है? पांचवा, मैडम स्टापू के अतिरिक्त अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलती थी? जैसे कि मैंने आपको पाठ समझाया बच्चों, उसके अनुसार आप इनका उत्तर लिखित रूप में अपने शब्दों में देंगे। अब आ जाइए, मिलान कीजिए। अब आपको इन शब्दों के मिलान करने हैं। ठीक है, गिल्ली डंडा, ये गेम्स के टूल्स है बच्चों, उनको मिलाने हैं आपको। कैरम, कैरम बोर्ड, लंगड़ी, लंगड़ी टांग, छुपन छुपाई, सांप सीढ़ी। ठीक है, तो आप ये गेम्स बहुत जरूरी है, इसमें बहुत आनंद आता है बच्चों, जिससे कि हमारे शरीर पर भी इसका अधिक अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, मैंने भी खेले हैं और आपको भी खेलनी चाहिए। तो इस प्रकार ये पाठ आपको आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।